दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल HKGL रोजगार संदेश में। दोस्तों भारतीय सेना में रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों अग्निवीर की भर्ती रैली की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। अग्निवीर की जो भर्ती रैली है उसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। दोस्तों क्या क्या इस बार बदलाव हुए हैं मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों इस बार बहुत कुछ बदलाव हुए हैं, ठीक है। इस बार जो रिटन टेस्ट होने वाला है दोस्तों, जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा वो फिजिकल से पहले होने वाला है, जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। और क्या क्या बदलाव हुए हैं, सारे महत्वपूर्ण बदलाव आपको मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद दोस्तों आपको अप्लाई करने का पूरा तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि रोजगार से संबंधित सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन की हुई है, ठीक है। और दोस्तों जो अग्निवीर के लिए भर्ती रैली है उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने दिया हुआ है ये डेमो के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आप डेमो करके एक बार चेक कर सकते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है और लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। और दोस्तों अब चलो चलिए बिना देरी करे मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। लीजिए तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस अमेठी के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है। यानी दोस्तों इसका जो रिक्रूटिंग ऑफिस है वो अमेठी होने वाला है, ठीक है। और अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम है उसके अंडर ये वैकेंसी निकली हुई है 2023-2024 बैच के लिए, ठीक है। अब दोस्तों ऑनलाइन रजिस्टरिंग डेट जो है इसमें अब वो दोस्तों 16 फरवरी 2023 है और 15 मार्च 2023 तक होने वाली है, ठीक है। और ऑनलाइन जो एग्जाम डेट है दोस्तों वो 17 अप्रैल 2023 होने वाली है, संभावित है, ठीक है दोस्तों। तो इनमें इन्होंने तीनों डेट क्लियर कर दी हैं। अब उसके बाद में दोस्तों किन किन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल होने वाला है वो भी आप देख लीजिए। तो ये जो दोस्तों है एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अंबेडकर नगर, अमेठी, बस्ती, अयोध्या, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रतापगंज गढ़, प्रयागराज, बरेली, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये अग्निवीर की जो क्या नाम है अमेठी सेंट्रल की भर्ती निकली है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। ये जिनके पास इन डिस्ट्रिक्ट्स के डोमिसाइल हैं वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है दोस्तों वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल फेयर होने वाला है और केवल मेरिट के आधार पर होगा। इसलिए इन्होंने डिक्लेरेशन डाल दिया है कि किसी भी दलाल के चक्कर में ना आए, किसी को पैसे ना दें, केवल मेहनत करें और मेहनत के आधार पर ही इसमें जो आपका है सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इनपुट मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जो ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं ये बिल्कुल बैन है। टेस्टिंग एरिया में आप इनको लेके बिल्कुल नहीं जा सकते, ये बैन है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो आप देख लीजिएगा। फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2023 और 2024 अग्निवीर विल बी कैरी आउट इन 2 फेज, ठीक है। यानी 2 फेज में ये भर्ती होने वाली है। जो पहला फेज होगा जैसे मैंने अभी पहले बताया था, इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जो फिजिकल है वो फिजिकल फेज सेकंड में डाल दिया है और जो क्या नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट है वो दोस्तों जो क्या नाम रिटन टेस्ट होता है वो दोस्तों फेज 1 में इन्होंने इस बार डाल दिया है। तो इस बार पहले रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट होगा जिसे बोलते हैं ऑनलाइन CEE टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों रिक्रूटमेंट रैली स्टार्ट होगी, यानी फिजिकल और नागपुर का सारा प्रोग्राम उसके बाद में शुरू होने वाला है। पूरा प्रोसेस इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। 6 फरवरी 2023 से और 22 मार्च 2023 तक का इसमें जो आपका टाइम पीरियड है वो अप्लाई करने का ये है। और जो आपको अग्निवीर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये joinindianarmy.nic.in, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में एग्जामिनेशन फीस दोस्तों 250 रुपये होने वाली है और चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो सबके लिए 250 रुपये है। और आप इसको ऑफलाइन पोर्टल से यानी SBI पोर्टल से भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं, तो उसमें आपको अलग से चार्ज देना होगा। उसके बाद में दोस्तों आप ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से भी इसको सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी और भीम UPI से भी आप इसको पेमेंट को कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों
डुप्लीकेट इनकम्प्लीट जो एप्लीकेशन होंगी वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो भर्ती प्रोसेस पूरा इसी से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास एक आधार कार्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप जब अप्लाई करेंगे तो स्टार्टिंग में आधार कार्ड मांगा जाएगा और तभी आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस हैं और एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो दोस्तों आप जो अमेठी ARO ऑफिस है वहाँ से जाके भी ले सकते हैं। ठीक है, वर्किंग आवर्स में जाके ले सकते हैं 10 बजे से लेकर शाम को 2 बजे तक। ठीक है, आप वहाँ से जाकर भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों, वो जिया वेबसाइट पर होगा, जो इंडियन आर्मी के वेबसाइट्स पर होगा। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाके उसको प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब आपको एग्जाम हो तो उस टाइम पर आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी सारा पड़ा हुआ है जो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर, तो इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके इसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जब भी दोस्तों कोई फेज स्टार्ट होगा तो आपको अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड कैरी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो फेज 2 में होने वाला है, फेज 1 और फेज 2, और उसके बाद में दोस्तों मेडिकल टेस्ट इसमें होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब चल के बता देते हैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों जो इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए जो कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें 10th मांगा है और कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए कैंडिडेट्स के, और साथ ही साथ दोस्तों हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर ग्रेड सिस्टम है तो कम से कम डी ग्रेड का कैंडिडेट्स क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, और ऑल ओवर दोस्तों सी ग्रेड C2 ग्रेड का कैंडिडेट्स होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों अगर कैंडिडेट्स के पास लाइट मोटर व्हीकल्स का लाइसेंस है यानी LMV का लाइसेंस है कैंडिडेट्स के पास, तो उसको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी जब उसका भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एज की यहाँ पे बात करने तो 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष तक के इसमें एज ग्रुप मांगा गया है, और अग्निवीर टेक्निकल के लिए दोस्तों इंटरमीडिएट मांगा गया है कम से कम 50% के साथ, और हर सब्जेक्ट में 40% चाहिए। ठीक है, इसमें दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश कंपलसरी इसमें मांगा गया है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने 10th किया हुआ है और 2 साल का ITI का डिप्लोमा किया है तो ये जो ट्रेड नीचे दी हुई है संबंधित ट्रेड में आपने 2 साल का ITI का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, और आपकी उम्र 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों अग्निवीर क्लर्क के लिए और स्टोर कीपर टेक्निकल्स के लिए 12th मांगा गया है दोस्तों। आर्ट्स कॉमर्स और साइंस से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, और ऑल ओवर दोस्तों 50% मार्क्स होना चाहिए, और 50% मार्क्स आपको होना चाहिए इंग्लिश इंग्लिश मैथ अकाउंट या बुक कीपिंग में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। एज ग्रुप दोस्तों इसमें वही रखा गया है, और अग्निवीर ट्रेडमैन्स के लिए जो 10th पास के लिए है उसके लिए सिंपल 10th पास होना चाहिए, और कम से कम 33% से दोस्तों हर सब्जेक्ट में कैंडिडेट्स को पास होना चाहिए। उम्र इसमें वही रहने वाली है। और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए दोस्तों 8th पास चाहिए सिंपल, और कम से कम 33% उसके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। उम्र इसमें भी 17.5 साल से 21 वर्ष रहने वाली है। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ की यहाँ पे बात करें कैंडिडेट्स की तो 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच का कैंडिडेट का जन्म होना चाहिए। दोनों ही जो डेट है यानी 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल दोनों ही इसमें इंक्लूड रहने वाली है। उसके बाद में दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड की यहाँ पे बात कर ले तो अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों और अग्निवीर टेक्निकल के लिए 169 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर और टेक्निकल्स के लिए दोस्तों 162 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए दोस्तों 169 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और दोस्तों मेडिकल जो वेट है वो उसके मेडिकल पॉलिसी के हिसाब से उसमें मांगा जाएगा, तो वो उसी टाइम पे जो मेडिकल टीम होगी वो उसे चेक कर लेगी। उसके बाद में दोस्तों मिनिमम जो चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी फुलाव जो है कैंडिडेट्स का वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए सभी ट्रेड्स के लिए। उसके बाद में दोस्तों रिलैक्सेशन से दिए हुए हैं यहाँ पे, तो एक बार देख लीजिएगा किन किन ट्रेड्स कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड जो है दोस्तों इसमें कुछ स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड में मांगा गया है, कुछ छूट दी गई है, तो इसका भी बहुत लंबा चार्ट है, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है। और दोस्तों इंसेंटिव अवेलेबल फॉर वेरियस कैटेगरीज, दोस्तों इंसेंटिव अवेलेबल है जो
कैंडिडेट्स इन यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं तो संबंधित यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इस स्टेट के अंदर इतने इतने मार्क्स का उस कैंडिडेट्स को इंसेंटिव दिया जाएगा, यानी उसको अलग से इतने मार्क्स दिए जाएंगे। उसके लिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, बाकी आपको समझ लीजिएगा। जैसे एनसीसी का सीट सी ए सर्टिफिकेट है तो कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स दिए जाएंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे, सी सर्टिफिकेट है तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे, और कैंडिडेट के पास सी सर्टिफिकेट के साथ साथ दोस्तों उन्हें रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट किया है तो उसको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको दोस्तों देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको आगे चलना है, उसके लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस है, बहुत बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगर आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं। ठीक है, लीव कितनी मिलने वाली है, अनाउंस कितने मिलने वाला है, वो सब आपको ज़्यादातर पता ही है, वो सब ऑलरेडी सबको पता होगा जो उसके लिए अप्लाई कर रहे होंगे। अगर नहीं पता है तो दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ऑल ओवर देखा जाए तो जब कैंडिडेट्स 4 साल बाद अपने घर वापस आएगा तो उसको 10,04,000 रुपये दिए जाएंगे सेवा सम्मान निधि पैकेज। ठीक है, अब दोस्तों इसमें इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी दिया हुआ है, इसमें 48 लाख का इसमें इंश्योरेंस है। अगर कैंडिडेट की डेथ हो जाती है या कुछ अंग भंग हो जाता है तो उसके लिए 48 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट है वो उसको दिया हुआ है, अग्निवीर एक्स सर्विसमैन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब फेस 1 की बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट्स की। तो फेस 1 मैंने दोस्तों बता ही दिया आपको, पहले आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो उसके बाद में देख लीजिएगा। उसके बाद में मेकिंग पैटर्न्स है ऑनलाइन टेस्ट का, वो देख लीजिएगा। 25% सैलरी डिडक्टेड। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इसमें यह है कि आपको मेकिंग पैटर्न फॉर ऑनलाइन टेस्ट, दोस्तों जो ऑनलाइन टेस्ट का पैटर्न है वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। जो फुल मार्क्स ऑफ एवरी करेक्ट आंसर, यानी जो हर सही आंसर पर आपको एक पूरा मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो उस पर कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है, इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, यानी 25% नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो दोस्तों आपको एक सही क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। इसमें ऐसी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, यानी 25% इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। फेज 2 में दोस्तों ये देख लीजिएगा एक बार, फोटोग्राफ कैसे चाहिए और एजुकेशन सर्टिफिकेट और जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो आपको कैरी करने होंगे जब आप फेज 2 के लिए जाएंगे। ठीक है, नीचे दिया हुआ है कौन कौन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको किस किस छूट चाहिए, कौन कौन सी स्पोर्ट्स कोटे से हैं, एनसीसी कोटे से हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लाना होगा। अब रिक्वायरमेंट्स रेली की यहाँ पे बात करें तो ग्रुप 1 के लिए दोस्तों 5 मिनट 30 सेकंड का टाइम है, 1.6 किलोमीटर रन के लिए, और 60 मार्क्स इसके लिए दिए जाएंगे। पुशअप है दोस्तों 10 और मार्क्स 40 इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, ग्रुप 2 के लिए 5 मिनट 31 सेकंड का है दोस्तों, 48 मार्क्स इसमें दिए जाने हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि अग्निवीर क्लर्क और एसकेटी के लिए केवल क्वालिफाइंग है, इनके लिए मेरिट नहीं लगेगी, केवल क्वालिफाइंग है। इसमें मेरिट में ये फिजिकल को जो टेस्ट है ये काउंट नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो यहाँ की आर्मी की मेडिकल टीम होगी वो आपको मेडिकल एग्जामिन करेगी। उसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि 1 अक्टूबर 2023 को कैंडिडेट्स की एज काउंट होने वाली है। ठीक है, तो वो 10th की जो मार्कशीट है उसके आधार पर कैंडिडेट्स की एज काउंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन बता दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो दोस्तों ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन समझा दिया है। नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ऑलरेडी, तो चल के मैं आपको एक बार अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी अप्लाई करने वाले लिंक पर, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है JCOR अग्निवीर अप्लाई लॉगिन। ठीक है, हम इस पर जल्दी से क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा। तो नई रजिस्ट्रेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो, तो इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास अपना नाम डालकर और पासवर्ड डालकर और यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, और आप पहली बार इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में जैसे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स का आपको क्या क्या फॉरवर्ड कैरी करने हैं उस टाइम पे, जिस टाइम आप रजिस्टर करेंगे वो उसके लिस्ट दी हुई है। तो एक बार ये अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सर्टिफिकेट हैं, तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, रूल रेगुलेशंस दिए हुए हैं, तो आपको ये जरूर पढ़ना है, दिशा निर्देश है। इसके बाद में जब आप इनको पढ़ लेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे पर्सनल डिटेल यहाँ पे आ गई है आपकी, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, रजिस्टर विद आधार कार्ड। ठीक है, और या मेट्रिकुलेशन। ठीक है, इसके बाद फेज विद
फैच फ्रॉम डिजी लॉकर, इस पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों ये डिजी लॉकर से फैच कर लेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद में कैप्चा कोड डालकर आपको नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों इससे आगे मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे कोई अप्लाई नहीं करना है और दूसरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए दोस्तों मैं सेपरेट अलग से वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि रोजगार से संबंधित सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।